दिल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ। जगत वंदनीय श्री परम सतगुरु देव जी महाराज ने 1 फरवरी सन 1977 में भक्तों की विनय पर संत मंडली सहित मंडला आश्रम में कृपा फरमाई। मंडला आश्रम काफी छोटा था। श्री प्रभु जी निर्धारित समय से काफी पहले ही वहां पहुंच गए। सेवकों के प्रेम पाश में बंधे महाप्रभु जी ने महात्मा शुद्ध ब्रह्मानंद जी को फरमाया, हमें आपकी बहुत याद आ रही थी, हम रुक ही नहीं सके, इसलिए आपके पास जल्दी पहुंच गए हैं। श्री प्रभु जी का अतुलनीय असीम प्रेम देकर महात्मा जी की आंखों से प्रेमाश्रु की धाराएं बहने लगी। उन्होंने श्री चरणों में दंडवत वंदना की। भक्तों के दिलों में निवास करने वाले श्री प्रभु जी ने प्रेमियों पर बहुत रहमतें लुटाई और उन्हें भक्ति धन से माला माल कर दिया। मंडला से महाप्रभु जी ने श्री कार में विराजमान होकर सीधा दमोह की ओर प्रस्थान किया। क्या दृश्य था, बड़ा ही अनुपम नजारा था। श्री कार के पीछे 2 पिकअप महात्मा जनों की और उसके पीछे अन्य भक्तों की कारें कतारें बनाकर चल रही थी। मार्ग में एक स्थान पर श्री कार रुकी। वहां कुछ किसान खेतों में काम कर रहे थे। हरे चने हरियाली बिखेरते हुए झूम रहे थे। आपके अलौकिक आकर्षण से आकर्षित हो किसानों ने कार के समीप आकर श्री प्रभु जी को कच्चे हरे चने छीलकर भोग लगवाया। उन्हें प्रसाद और आशीर्वाद प्रदान कर उनके श्री भाग्य जगा दिए। पुनः दमोह में कृपा फरमाई। दमोह में अभी आश्रम नहीं बना था। एक प्रेमी भगत दातूमल जी के घर नियम से सत्संग का कार्य होता था। आपने उनके घर को पावन चरण रज से कृतार्थ किया। वह प्रेमी परिवार श्री प्रभु जी को सम्मुख पाकर अपने धन्य भाग्य मनाते हुए शुक्राना के पुष्प अर्पण करने लगा। आपने वहां विराजमान होकर उन्हें पावन वचनों से निहाल किया। उन्हें सारे परिवार के नाम पूछे। भगत जी के सबसे छोटे लड़के ने अपना नाम सफर बताया। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया कि ये कैसा नाम है। सफर का अर्थ तो यात्रा करना होता है। आज से तुम्हारा नाम श्रवण होगा। श्री मुख से अपना नवीन नामकरण सुनकर वह अत्यधिक प्रसन्न हुआ। उसने बाद में तुरंत ही सब सरकारी दस्तावेजों में भी अपना यही नाम उल्लेखित करवा लिया। महाप्रभु जी जब बाहर आए तो उनके घर के पीछे 2 प्लॉट खाली देकर महात्मा जी को उनमें से पीछे वाला प्लॉट आश्रम के लिए खरीदने की आज्ञा प्रदान की। संगत के लिए खुले मैदान में दर्शन खुले। सहसों की संख्या में प्रेमी गुरुमुखों ने श्री दर्शन और पावन प्रवचनों को अपने अंतर मन में बसाकर आत्मिक लाभ प्राप्त किया। श्री आज्ञा से महात्मा जी ने उस प्लॉट की रजिस्ट्री करवाकर वहां आश्रम का निर्माण करवाया। श्री सतगुरु दाता दयाल जी ने 11 नवंबर सन 2013 में पुनः यहाँ कृपा फरमाई। आश्रम में श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। पुनः संगत के लिए नील कमल गार्डन में श्री दर्शन खुले। यहाँ का मालिक पहले स्थान को देने में आनाकानी करने लगा। भक्तों को श्री गुरु महाराज जी की श्री कार के आने का मार्ग बनाने के लिए कुछ आवश्यक कार्य करना था। प्रेमी भक्तों ने उसको ये कहकर राजी कर लिया कि हम कार्यक्रम निबटने के पश्चात आपको सब कुछ पूर्ववत कर देंगे। श्री प्रभु जी का शुभ आगमन हुआ और संगतों ने श्री दर्शनों का जी भरकर रसपान किया। गार्डन के मालिक ने जब तेजस्वी नूरानी मुखड़े की झलक पाई तो उसे अपने अंतर्मानस में ऐसी सुखद अनुभूति हुई जो अवर्णनीय थी। उसने ना तो कोई वहां ठहरने का किराया ही लिया और ना ही बाद में कोई मरम्मत आदि करवाई। प्रेम विभोर होकर वह भी श्री सतगुरु देव जी महाराज के गुणानुवाद गाने लगा। दमोह से आपने सागर की ओर प्रस्थान किया। सागर की धरती पर जब प्रभु जी का आगमन हुआ तो प्रेमी गुरुमुखों के हृदयों में अनूठी खुशी का सागर तरंगित हो उठा।
श्री दर्शन और पावन प्रवचनों से उन्होंने अपनी झोलियां भरी और सच्चे सुख व दिव्य आनंद को पाकर उनकी आत्मा प्रफुल्लित हो उठी। कृपा सागर प्रभु जी ने सागर से सेवकों संग श्री अनंतपुर की ओर प्रस्थान किया। महापुरुष अपने सेवकों को आत्मिक लाभ पहुंचाने के लिए किस प्रकार अनवरत प्रयत्नशील रहते हैं। श्री सतगुरु देव जी महाराज के चरणों में महात्मा जी ने पुनः उनके अमरावती आश्रम को पावन करने की विनय की। उस आश्रम में रहने वाली सेविकाओं ने सिंधी भाषा में एक भजन गाया, जिसका भाव था कि श्री प्रयागधाम से अमरावती पास ही है, अतः श्री प्रभु जी हमें वहां आकर श्री दर्शनों की मंगलकारी एवं सुखदायिनी संजीवनी का रसपान कराए। जब श्री चरणों में ये विनती हुई, उस समय आप श्री अनंतपुर में विराजमान थे। आपने फरमाया, अभी तो हम श्री अनंतपुर में हैं, हम श्री प्रयागधाम से आपके पास अवश्य आएंगे। सुख निदान महाप्रभु जी ने गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में सुखों की बरसात करने के लिए 7 सितंबर सन 1979 में अमरावती आश्रम में कृपा फरमाकर निज कर कमलों से इसका शुभ उद्घाटन किया। भाई संतोष ज्ञानानंद जी ने सिंधी भाषा में भजन गाया, धन धन हियू सौभाग्यू जाऊ, सतगुरु पान असंख्य डियाऊ, आया पान करन मुहूर्त, डियो मुँह बधाइयों बधाइयों। श्री प्रभु जी ने सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी अमृतमय वाणी में फरमाया, एक आदमी 4 दीवारी में सुरक्षित है, उसे सब सुख और आराम के समान मुयस्सर है, किसी किस्म का कष्ट नहीं है। एक अन्य आदमी बाहर से आजाद है, जंगलों में घूम रहा है, क्या वह जंगली जानवर शेर चीते आदि से बच सकता है? वह तो उसे अपना ग्रास बना लेंगे, तो क्या वह आजाद हुआ? क्या आजादी इसी का नाम है? जिसे हर समय दुश्मन का भय बना रहे, जो 4 दीवारी में है, उसे हर प्रकार का सुख आराम मिल रहा है और वह पूर्णता आनंद में है, तो फिर कौन सुखी हुआ? वह 4 दीवारी क्या है? सतगुरु के वचनों की 4 दीवारी, जिसमें जीव हर वक्त आनंद में रहता है। ये राज है, आम संसारी जीव इसे नहीं समझ सकते। गुरुमुख पुरुष सतगुरु की शरण में आकर आनंद को प्राप्त कर लेते हैं और जन्म जन्म का यम दंड निवारण कर लेते हैं, जबकि मनमुख संसार में रहते हुए मन और माया की गुलामी में रहकर अपने लिए दुख और 84 का बंधन खरीद लेते हैं। अब विचार करो कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता गलत है। अब ये समय, ये विचार कौन देगा? ये सूझ कहाँ से प्राप्त होगी? ये केवल सत्पुरुषों की संगति में आने से, दरबार की हित चित से सेवा करने से पता चलता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि भी कई दुश्मन हैं। संसार में रहते हुए माया में लिप्त रहने के कारण इनका पता नहीं चलता। गुरुमुखों के बड़े भाग्य हैं जो सत्संगति में आकर ऐसा सुनहरी समय प्राप्त हुआ है, ज्ञान की रोशनी मिली है। इस समय में जितना लाभ उठा लिया जाए वह ही अपना है। काम, क्रोध आदि शत्रुओं की जंजीरों को तोड़कर आनंद और खुशी का खजाना अपने अंदर भरना है, मगर इसके लिए आज्ञा और मोक्ष के किले में रहना पड़ेगा। जो समझदार पुरुष होते हैं वे घाटे का सौदा नहीं करते, लाभ का सौदा करते हैं। इसी लाभ का सौदा करने के लिए ही महापुरुषों ने जगह जगह पर आश्रमों का निर्माण कर दिया है, ताकि गुरुमुख जन यहाँ आकर भक्ति के नियमों की पालना करके जीवन में सच्ची खुशियाँ भरकर अपना लोक परलोक संवार सके। आज अमरावती श्री प्रभु जी के पावन श्री दर्शन व अमृत प्रवचनों के सौभाग्य को पाकर अमर हो गई। सब संगत को पत्र पुष्प भेंट करने का अवसर प्रदान कर और सबके हृदय में नाम की ज्योति प्रदीप्त कर आपने वहां से आगे प्रस्थान किया। श्री सतगुरु दाता दयाल जी की कृपा और आशीर्वाद से महात्मा जी स्थान स्थान पर जाकर सत्संग प्रचार का कार्य करने में संलग्न थे। संगत को अपने घर के पास ही सत्संग की पावन गंगा में मंजन करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके, इसलिए उन्होंने कई शहरों में सत्संग आश्रमों का निर्माण किया।
टाटा नगर में भी आश्रम का निर्माण हो चुका था। महात्मा जी ने महाप्रभु जी के चरणों में इस स्थान को भी पावन करने की विनय की। 2 सितंबर सन 1984 को आपने असीम कृपा करते हुए टाटा नगर की धरती के भाग जगाए। श्री प्रभु जी का चरण स्पर्श पाकर वहाँ के वातावरण में धरती के कण कण में आनंद समा गया। श्री मुख से जब सबकी कुशलता पूछी तो सबके हृदयों में नव उत्साह भर गया। श्री मंदिर जी में श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। संगत अधिक होने के कारण पंडाल में श्री दर्शन खुले। आपने अपनी अनमोल वाणी में फरमाया, कुदरत ने इस जीव को मानुष तन प्रदान किया और इस संसार की ऐसी रचना रचाई है जिसमें हर चीज के 2-2 पहलू पाए जाते हैं। इंसान की ये अपनी मर्जी और विचारों पर निर्भर करता है कि वह किस चीज को ग्रहण करे और किस चीज का त्याग करे। ये वस्तुएं हैं जड़ चेतन, लाभ हानि, सुख दुख, भक्ति, माया। इंसान ये चाहता है कि उसे लाभ और सुख वाली चीज मिले, परंतु आम दुनिया सांसारिक पदार्थों में लाभ और सुख ढूंढती है। वास्तव में देखा जाए तो ये सब चीजें क्षणभंगुर और बेबका है। ये जीव को स्थायी सुख देने वाली नहीं है। कौन सी चीज सच्चा शाश्वत सुख प्रदान करने वाली है, इसका इंसान को कब पता चलता है? जब वह सत्पुरुषों की संगति में आता है। सत्पुरुष ही उसे विवेक के चक्षु प्रदान करते हैं और सत्य तथा असत का बोध करवाते हैं। महापुरुष चाहते हैं कि इंसान उस चीज का ख्वाहिशमंद हो जो सदैव साथ रहे, जिसका वियोग ना हो। वह चीज क्या है? ईश्वर का नाम, मालिक की भक्ति जो हमेशा स्थायी और साथ जाने वाली है। मालिक की भक्ति ही सुखदायी है। गुरुमुख जन इसे ही ग्रहण करते हैं और मायावी चीजों का त्याग कर देते हैं। गुरुमुख सच्ची खुशी की कमाई में लगते हैं और आम दुनिया इससे वंचित रह जाती है, क्योंकि उन्हें सत्पुरुषों की संगति प्राप्त नहीं है। आप गुरुमुखों को पूर्वले संस्कारों से सत्संगति मिल गई है, इसलिए सब चीजों का ख्याल छोड़कर केवल मालिक की भक्ति को दिल में बसाओ, जिससे जन्मों से बिछड़ी हुई आत्मा मालिक से जा मिले। इसी जन्म में ही मालिक की भक्ति करके अपने जीवन को सफल और सार्थक करे। श्री वचनों के अनमोल मोती पाकर गुरुमुखों को अपने हृदय में कुबेर से भी अधिक धनवान बन जाने की अनुभूति हो रही थी। सन 1986 में श्री प्रभु जी ने महात्मा जी की विनय पर बिलासपुर कृपा फरमाई। वहाँ श्री परमहंस अद्वैत मत का कोई आश्रम नहीं बना था, इसलिए आपने एक प्रेमी भगत जी के घर कृपा की और फरमाया कि इस कॉलोनी में ही आश्रम बनाने हेतु किसी स्थान की खोज करो। श्री आज्ञा को शिरोधार्य कर प्रेमी भक्तों ने एक प्लॉट लिया और उस पर निर्माण कार्य आरंभ कर दिया। ये आश्रम सन 1995 में बनकर तैयार हो गया। उस संस्कारी रूहें यहाँ आकर आध्यात्मिक लाभ उठाने लगी। बिलासपुर से 2.5 घंटे का सफर तय करके श्री प्रभु जी ने कोरबा में कृपा फरमाई। यहाँ की धरती के नीचे कोयले की खदानें थी। कोयला निकालने के लिए पहले बारूद आदि विस्फोटक पदार्थों से विस्फोट किया जाता है। ये विस्फोट इतना धमाकेदार होता है कि पूरी जमीन हिल जाती है। श्री दर्शन खुले हुए थे, अचानक ही विस्फोट होने से जमीन हिलने लगी तो संगत भयभीत होकर शोर करने लगी कि भूकंप आ गया। महाप्रभु जी ने उन्हें निर्भय करते हुए फरमाया, इस स्थान का नाम कोरबा नहीं परंतु ओरबा है। रब यानी परमात्मा को याद करोगे तो कोई भय नहीं रहेगा। परमात्मा की याद है तो सब आबाद है, आबाद ही रहेगा। जैसे वाणी में कहा है, परमेश्वर ते पुल्या व्यापन सब्बे रोग। जो मालिक की याद से गाफिल रहता है वह कई तरह के रोगों का शिकार हो जाता है। इसलिए गुरुमुख का ये कर्तव्य है कि वह हर पल अपनी सुरती को नाम सुमिरन में लीन रखे। भक्ति के 5 नियमों की पालना करते हुए अपने जन्म को साकार करे। महात्मा शुद्ध ब्रह्मानंद जी आंतरिक गूढ़ रहस्य को जानते हुए आध्यात्मिक सत्संग करते
जिसे श्रवण कर अधिकारी संस्कारी श्रोताओं के अंतर हृदय में आत्मिक आनंद का झरना प्रस्फुटित हो उठता। उनकी वाणी में इतना ओज भरा हुआ था कि जो आंतरिक कपाट खोल देता। गुरुमुख जन इनके सत्संग से लाभान्वित होने के लिए सदैव नियमबद्ध रहते। सेवा भजन सुमिरन मानो उनके जीवन का प्रमुख अंग बन गया। श्री परमहंस दयाल जी की अनुपम भक्ति का अमृत पिलाने के लिए महात्मा जी ने सागर, दमोह, कटनी, बाटापारा, भिलाई, टाटानगर, अकोला, हिंगनघाट, कामठी, अमरावती, धमतरी, मंडला, बालाघाट, जलगांव, शहडोल, दुर्ग आदि शहरों में सत्संग आश्रमों का निर्माण करवाया और सन 2004 तक तन प्राण से सत्संग की सेवा में संलग्न रहे। प्रेमी गुरुमुख जन इस सत्संग आश्रमों पर आकर निरंतर भक्ति का लाभ उठा रहे हैं। कई प्रेमी गुरुमुखों की हार्दिक मांग होती है कि हमें घर बैठे ही श्री प्रभु जी के शुभ दर्शन के शुभ समागम और प्रभु मिलन का संयोग प्राप्त हो। इस हेतु महात्मा जी की विनय स्वीकार कर महाप्रभु जी भी सदैव जन कल्याण के कार्य में तत्पर रहते। अतः महाप्रभु जी ने 19 मार्च सन 1995 में को श्री संत नगर से हीराकुंड एक्सप्रेस द्वारा शहडोल आश्रम पर कृपा की। रात्रि के 1:45 बजे तक पहुंचने पर भी उसी समय तुरंत श्री दर्शन खोले और आई हुई संगत को कृतार्थ किया। अगले दिन प्रातः 20 मार्च को श्री मंदिर जी का शुभ मुहूर्त था। आपने निज कर कमलों से श्री मंदिर जी का भव्य मुहूर्त किया। श्री परमहंसों की दिव्य प्रतिमाओं को सुंदर सिंहासन पर विराजमान किया, पुष्प मालाएं पहनाई, चंदन एवं केसर युक्त तिलक लगाया। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। आपने सबको शुभ मुहूर्त की मुबारक देते हुए फरमाया, महापुरुषों का कथन है, दोहा, भव सागर ते जो रहो, जूजल कबल निराल, मनवा वहाँ ले राखियो, यहाँ नहीं यम काल। ये जीव जो संसार में आया है अपने जीवन को भली भांति आनंद से गुजारने के लिए आया है। ये जीव निश्चय ही सुख का सागर बन सकता है, परंतु जब तक सही ढंग को ना अपनाया जाएगा इसे सफलता ना मिलेगी। यदि ये मनुष्य अपने जीवन को सुखपूर्वक बिताना चाहता है तो अपने जीवन को इस ढंग से गुजारे कि वह संसार में रहता हुआ भव सागर से पार हो जाए। इसे किसी प्रकार का दुख कष्ट अथवा कल्पना ना हो। जैसे कमल का फूल जल में रहता है, जल में ही पैदा होता है, जल से ही भोजन ग्रहण करता है, किंतु सर्वदा पानी से ऊपर ऊपर ही रहता है। उस पर जल का प्रभाव नहीं होता। ज्यों-ज्यों पानी ऊपर चढ़ता है त्यों-त्यों कमल का फूल भी ऊपर उठता चला जाता है, पानी में डूबने नहीं पाता। इस तरह जगत में रहते हुए जीव भी काल और माया की चोट से बचा रह सकता है। यदि विचार किया जाए तो इस संसार में काल और माया का पसारा कहाँ नहीं है। जीव इससे बचे तो कैसे। इससे बचने का सही उपाय है कि जीव मन को ऐसी सुरक्षित जगह पर रखे यहाँ काल और माया का वश न चले, तभी मनुष्य सुखपूर्वक जीवन बिता सकता है। ये ढंग महापुरुष ही समझाते हैं। यहाँ सतगुरु का शब्द होता है, वहाँ काल की पहुँच नहीं है। सतगुरु के शब्द से काल भी भय खाता है। ये तरीका जिस मनुष्य के हाथ में आ जाए और वह उसे अच्छी तरह मन में धारण कर ले तो उसके हृदय से यम का त्रास निकल ही जाएगा। उसके चारों ओर सतगुरु के शब्द का पहरा रहेगा। इसके विपरीत जो गुरु के शब्द का उल्लंघन करेगा और उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो तत्काल काल और माया की लपेट में आ जाएगा। कारण कि बाहर सब और काल और माया का पसारा है, मन और माया उनके साथ मिले हुए हैं। मन की जो सेना है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या इत्यादि सब उसी के साथी है, किंतु इस सत्यता का ध्यान साधारण जीवों को नहीं है। इन्हीं शत्रुओं का शिकार होकर मनुष्य हर पल दुखी और व्याकुल बना रहता है। अपने आप में अनेक प्रयत्न करने पर भी
उनके चंगुल से छूट नहीं सकता, किंतु इनसे छूटने का उपाय अवश्य है। सत्पुरुषों की संगति में आकर जीव को ये विवेक मिलता है। महापुरुष इसी हेतु ही स्थान स्थान पर सत्संग आश्रमों का निर्माण कर जीव को इन बंधनों से छूटने के लिए भक्ति के साधन बख्शते हैं। जो जीव इन नियमों की नित्य प्रति श्रद्धा से पालना करता है, वह अवश्य ही मालिक की प्रसन्नता को पाकर अपना जन्म व लोक परलोक सवार लेता है। संगत ने भी बड़े हर्षो उल्लास से श्री चरणों में मुहूर्त की बधाइयां दी। आपने यहाँ से बुरहर, दनपुरी व अन्य कई स्थानों को कृतार्थ किया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।